मम्मा कोई भी दरवाजा नहीं खोला, चलो घर वापस चलते हैं। भाई साहब दरवाजा खोलें। फिर आ गई ये मनहूस मारी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। आज फिर आ गई है तुम्हारी बहन दोबारा हिस्सा मांग। ये फिर से आ गई है यार। इसका कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, खैरियत से आई हो आप? जी भाई मैं खैरियत से ही आई हूँ। आपको तो पता है फयाज के जाने के बाद मैं और ज़ैनब कितने अकेले हो गए हैं। किराए का घर और हर महीने के अखराजात अब मैं मैनेज नहीं कर पा रही भाई। आपसे मैंने हिस्से की बात की थी और भाभी से बोला था कि वो आपसे इस बारे में बात कर लेंगी। देखा, मैंने आपको कहा था ना, फिर हिस्सा मांगने आ गई है। अब नहीं इसको आप जवाब। आप चुप करें, मैं अब करता हूँ बात। तुम्हें पता है कि हमारे ख़ानदान में बहनों को हिस्सा नहीं देते, और बार बार हिस्सा मांग के शर्मिंदा ना किया करो, ना खुद शर्मिंदा हो। रुकैया, तुम हमारी जान छोड़ क्यों नहीं देती हो? रोजाना हमें भी तंग करने आ जाती हो, मोहल्ले वालों के सामने जलील करती हो। छोड़ दो हमारी जान, अब कोई हिस्सा नहीं है हमारे पास तुम्हारे लिए। देखें भाभी, मैं यहाँ पर अपना हिस्सा मांगने आई हूँ। मैं यहाँ कोई भीख नहीं मांगने आई। विरासत में मेरा शरई हक है और ये हक मुझे अल्लाह ताला ने दिया है, और मुझसे और मेरी बेटी से आप मेरा ये हक नहीं छीन सकते। देख रुकैया मेरी बहन, मैं इज्जत से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना? मैंने हिस्सा देना, ना बार बार मांग के खुद शर्मिंदा हो, ना मुझे शर्मिंदा करो, ठीक है? वरना मैं धक्के दे के बाहर निकाल दूंगा। उठो, शाबाश, निकलो यहाँ से। उठो उठो उठो, शाबाश, निकल जाए यहाँ से। शराफत से निकल जाए यहाँ से। हो जाओ यहाँ से अब। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते भाई भाभी। बस मैं अभी के लिए यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन याद रखिएगा मैं अपना हिस्सा लेके छोड़ूंगी। पुत्र जी इधर आओ, बात सुनो। इधर आओ। किसी का हक नहीं खाना, जी बाबा जी। किसी का हक नहीं खाना, किसी का हक नहीं खाना। अच्छा, नहीं खाना बाबा जी, ऐसी नहीं खाना। रुकें भाई, भाई मेरी बात सुने। भाई हम मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। आप खुद देख रहे हैं कि मेरे क्या हालात हैं। मैं और बेटी बिल्कुल दुनिया में अकेले रह गए हैं। अब हमारा कोई आसरा नहीं है भाई। मैंने आपको पहले भी कहा था, मोहल्ले में हमारी इज्जत है और इज्जत रहने दो। अपनी भी रखो, हमारी भी रखो। हिस्सा नहीं मिलना, जाओ जान छोड़ो। भाई मैं सिर्फ भाभी से अलग होकर सिर्फ आपसे बात करने के लिए आई हूँ। देखिए, आप इस दुनिया में तो मेरा हिस्सा रख के आप लोग खुश रह लेंगे, लेकिन रोज़े मैशर जब अल्लाह की अदालत में आपका गिरेबान में थामूंगी, आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? आप मेरा हक नहीं रख सकते भाई। मेरा मैं नहीं दे रहा आपका, कोई हक नहीं बनता आपका। मैं कुछ नहीं दे रहा। आसरा यही है। मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा। भाई मेरी बात तो सुने, भाई मेरी बात तो सुने। दस साल बाद क्या हुआ इमरान, आज आप इतने परेशान क्यों हैं? यार क्या बताऊँ आपको, डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया है। ये क्या कह रहे हैं आप? और मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैंने तो कभी किसी के साथ ज्यादती भी नहीं की। हज किया, उम्रे किए, ज़कात भी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, किसी के साथ ज्यादती नहीं की। फिर मेरे साथ ही ये क्यों? कहीं हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की? सोचें। जहाँ तक मुझे याद है, रुकैया का हक खाया था हमने, हिस्सा नहीं दिया था उसको। कहीं उसकी बददुआएं तो नहीं लग गई?
बस यही उसी चीज की सजा है। मेरी बहन, ये है तेरा वो हिस्सा जिसके लिए तू हमेशा मुझसे लड़ती रही। मुझे माफ़ कर दे, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे। मेरा हज, मेरी ज़कातें, मेरे उम्रे किसी काम के नहीं है। तू मुझे माफ़ कर दे, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे। मेरी बेवा बहन, सारी ज़िंदगी तू अपना हक मुझसे मांगती रही और मैंने तुझे नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दे। ये है वो कागजात, मेरी बहन, जो तेरे हिस्से के थे। ये तेरे हिस्से के जायदाद के कागजात मैं तुझे वापस कर रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दे। मुझसे तो देर हो गई, मेरी शायद बख्शिश भी ना हो। खुदारा आपसे गुजारिश है, अपनी बहनों का हिस्सा उन्हें जीते जी दे दे, कहीं आपसे भी देर ना हो जाए।